इस पार्टी के जिला प्रमुख है बाड़मेर के महेंद्र जी चौधरी, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई जिला परिषद सदस्य है जो उनके खिलाफ लाने चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर और बालोतरा जीतने के बाद वो अपने ऐसे क्यास लगा के बैठे हैं कि अभी तुरंत उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेने की चर्चाएं चल रही है। भाई साहब बात सही है क्या? माननीय श्री सोमन सिंह जी भायल विधानसभा क्षेत्र सिवाना जो मेरे साथ है, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामना कि आप बालोतरा के जिला उपाध्यक्ष होते हुए भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधानसभा की सीटें आपके भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की, इसलिए आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से भगवान राम जी आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं हमारे बालोतरा जिले की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीनों की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम, मेहनत और जनता का आशीर्वाद मिला है। तीनों जीतने वाले हमारे विधायक, निश्चित रूप से आशा ही नहीं, हमें विश्वास है कि मंत्रिमंडल में भी बालोतरा को जगह मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के पहले एक खाते में थी सिवाना, अब भारतीय जनता पार्टी खाते में हो गई 3। एक थी बालोतरा पचपदरा विधानसभा क्षेत्र जहाँ मदन जी आते थे, दूसरी तरफ से गुड़ामालानी थी जो हेमाराम जी चौधरी साहब आते थे। तीनों मजबूत सीटों में से 2 आपने प्राप्त कर ली। कितना आसान काम था यार, कितना कठिन काम था? ये जनता का विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं की कठोर मेहनत थी। जो कांग्रेस की जंगल राज था उसको हटाना चाह रहे थे। ये कांग्रेस की सरकार ने गुमराह करने का काम किया जनता को, जिले के नाम पे, चित्रवाद के नाम पे और सरकारी झूठी योजनाओं की वाहवाही लेने के लिए। युवा परेशान थे, त्रस्त थे। कितनी बार पेपर लीक हुए। युवाओं ने ठाना था कि भाजपा की सरकार लानी है, माताओं ने ठाना था भाजपा का सूरज लाना है, किसानों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बालोतरा जिला बना, मदन जी ने मेहनत करके पैदल नंगे पाँव चल के जिला बनवाया, फिर भी आपने जीत ली। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि प्रकाश माली चुनाव लड़ेगा, अंदरूनी घमासान है, फिर भी जीत ली। पचपदरा कैसे जीता? पचपदरा में हमारे कार्यकर्ताओं की टीम बहुत मजबूत है। बाकी संगठनात्मक बातें चलती रहती है। हमारे जो अमराराम जी का परिवार है, वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो, और हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं। वहाँ पे जिले का संगठन हमारा पहले बन गया। अमराराम जी ने जिले के लिए 40 साल से डिमांड कर रहे हैं, तब जाके बालोतरा जिला बनाए। एक व्यक्ति को श्रेय ले मेरी वजह से बना, ऐसा होता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से पचपदरा जीते। गुड़ामालानी आज़ादी के बाद हम सेकंड बार के विष्णु साहब युवा नेता जीते, और सिवाना तो 77 के बाद हम लगातार जीत रहे हैं। तो अमित सिंह जी भायल है, उन्होंने 3री बार हैट्रिक लगाई है। ये जनता का और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। आपके सिवाना में कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े कदावर नेता, धुरंधर नेता उतारे कर्नल मानवेंद्र सिंह जी जसोल को, फिर भी आपने जीत लिया। ये मानवेंद्र सिंह जी को वहाँ उतारने का कारण था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, उनको ढाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मगर हमारे कार्यकर्ता और जनता, भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरा एकजुट रहा। और अमित सिंह जी ने 40 साल की राजनीति में गांव, गरीब, किसान, एक व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाएं, विधायक फंड और विधायक जी ने इतनी मेहनत की तो हमारा पार्टी परिवार एकजुट रहा। प्रचंड बहुमत से धनबल को हमने हराया और जनबल जीता। कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहा, उसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिवाना की जनता को। एक निर्दलीय ब्रश लेके आए थे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन के घूमे वहाँ 3 साल, और वो भी आके चुनाव लड़े। तो हमारी सिवाना की जनता ने हमारे अपने लोकप्रिय अमित सिंह जी को जीता है, क्योंकि वो स्थानीय उम्मीदवार थे। बाहरी आक्रांताएं धनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सिवाना की जनता ने किया है। ऐसा कहा जाता है सिवाना से सोमन सिंह जी भायल साहब का भी नाम चलता था। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाना आना मेरा होता रहता था। फिर सोमन सिंह जी भायल साहब आपको टिकट आपने कैसे समायोजन कर दिया? हमारी संगठनात्मक पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैंने भी टिकट का प्रयास किया, मगर हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। हमारा संगठन जो निर्णय लेता है, जो हमारी पार्टी निर्णय लेती है, वो हमारे लिए सर्वोपरि और मान्य है। दूसरे दल में देख लो, सिवाना में जो मुख्यमंत्री बन के घूम रहे थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हो गए। हम अनुशासन कार्यकर्ता हैं। मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी को मां मानता हूँ। पार्टी का जो आदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि और मान्य है। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख है बाड़मेर के महेंद्र जी चौधरी, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई जिला परिषद सदस्य है जो उनके खिलाफ लाने चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर और बालोतरा जीतने के बाद वो अपने ऐसे क्यास लगा के बैठे हैं कि अभी
तुरंत उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाएं चल रही है। भाई साहब, बात सही है? बिखरी हुई आपस में टूट चुकी है। जो जिला प्रमुख वर्तमान है वो एक बड़े व्यक्ति के इशारे पे जिला प्रमुख बने हैं। हो सकता है उनके परिवार का मामला हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई चर्चा नहीं है। ऐसा कह रहे कुछ तो लोगों की ऐसी भी चर्चा आ रही सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर की उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वाले गिरवाना चाहते हैं और कांग्रेस के परिषद सदस्य है उनको पकड़ के ला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 18 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं, 18 उनके हैं, एक आरएलपी के हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम करेगी। पर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई जो हेमाराम जी गए उधर गहलोत साहब को छोड़ के गए, तो पायलट गुट में गए तो उनको मंत्री बनवा दिया, तो वो भी लोग चाहते हैं कि क्या पता महेंद्र जी के खिलाफ जाए, हमें भी कोई पद मिलेगा। ये बात सही है या आपके तो कई मित्र भी है उधर परिषद में? अब ऐसा है, मैं भी पिछले 15 से 20 तक जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ। ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे बालोतरा जिले से 16 सीटें आती है, उसमें से 11 सीटें जीती है। उप जिला प्रमुख भी खेताराम जी कालमा हमारे बालोतरा जिले से हैं। तो कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। हम तो जो जनता ने जनादेश दिया है, निश्चित रूप से सरकार बनी है तो गाँव गरीब किसान की सेवा करने का काम 5 साल हमें जिम्मेदारी के लिए जनता ने दिया है, तो हम जनता का एक एक काम, जनता के विकास के काम, गांव गरीब किसान को कैसे फ़ायदा मिले, सिवाना विधानसभा गुड़ामालानी और पचमुद्रा का सममुखी विकास कैसे हो, उसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, जनता और नेता लगकर सूराज देने का काम करेंगे। एक गुड गवर्नेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। बालोतरा जिला और शिवाना विधानसभा की जनता से कुछ कहना चाहो तो आप? मैं सिवाना विधानसभा की जनता और बालोतरा का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले के देवतुल्य तमाम कार्यकर्ताओं को कठिन परिश्रम मेहनत करके तीनों हमारी सीटें जीती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सूरज को चुना, डबल इंजन की सरकार बनाई। अब विकास होगा, गांव गरीब किसान का काम होगा, पानी का काम होगा, विद्युतीकरण का काम होगा, स्वास्थ्य का काम होगा, स्कूलें खाली पड़ी उनमें काम होगा, लोगों को राशन में दिक्कत आ रही थी वो भी काम होगा। हम एक एक व्यक्ति को, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता 36 कौम के लोगों को साथ लेते हुए आम जन के हित के काम करने का पूरा प्रयास रहेगा और सूरज लाने की हम पूरी कोशिश में हैं। सूरज आ गया है तो जनता का ही आशीर्वाद है, ऐसे ही आशीर्वाद आगे बना रहे। 4 महीने बाद हमारा भारत सरकार में भी वापस तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता मेहनत परिश्रम करके वापस प्रचंड बहुमत से भारत में मोदी जी की सरकार बने। 25 की 25 सीटें हम राजस्थान से जीत के भेजेंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूं। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ श्री शोभन सिंह जी बायल, फूलन समंदड़ी विधानसभा क्षेत्र शिवाना। थैंक यू, धन्यवाद।